जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि कल जो है मैंने आप लोगों को इसका नेगेटिव सेंटेंस जो है पूरा करा दिया था। इसके बाद में जो है अब हमारा आता है सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव जो है ये होता है, हमने आप लोगों को पहले भी बताया है, जैसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया जो पहले दे रखी होती है उन्हीं को जो है हम सिंगल इंट्रोगेटिव के नाम से जानते हैं। और डबल वाले भी हमने आप लोगों को बताए थे। डबल जैसे जो हम अगर जैसे कल आपको कराएंगे उसके बाद में जो है हम बता देंगे कि डबल क्या होता है, और बता भी चुके हैं। अब जो है सिंगल इंट्रोगेटिव को किस तरीके से हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं और क्या इसकी पहचान होती है, क्या इसका फार्मूला होता है, वो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को दिखाएंगे। और उससे पहले जो क्या है, हम आप लोगों को एक शायरी सुनाना चाहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी ले मिल गई और मिलने का मजा भी आएगा। देखो, अब इसका जो है हमारे पास का क्या नियम, इसको कैसे बनाते हैं, कैसे बात में चेंज करते हैं। देखो वो इस प्रकार है हमारे पास, जैसे कि हमें दे रखा है हिंदी में, इस काल के सिंगल इंट्रोगेटिव वाक्यों को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले सहायक क्रिया विल या शैल लाते हैं, फिर सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट लाते हैं, फिर नॉट लाते हैं, फिर हैव लाते हैं, फिर विल लाते हैं। ये जो हो गया इसका हिंदी में, यानी कि हिंदी में इसकी क्या परिभाषा होती है, क्या पहचान होती है। फिर उसके बाद में इसका आता है फार्मूला, वो जैसे इस प्रकार है रूल में, विल या शैल, विल या शैल दोनों में से हमें एक को रखना है। जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसी प्रकार से जो है हम सहायक क्रिया रखेंगे। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को हटा करके इसकी जगह पर हमें जो है ऑब्जेक्ट को रखना है। फिर प्लस में नॉट दे रखा, अगर हमारे सेंटेंस में नॉट वर्ड आया है तो हमें नॉट को भी लाना है, प्लस हैव प्लस बी प्लस एनबी ऑफ थर्ड फॉर्म। और इन सेंटेंसों में जो परफेक्ट के सेंटेंसेस होते हैं इनमें थर्ड फॉर्म पहले से ही दे रखी होती है। फिर उसके बाद में आता है हमारा आर डब्ल्यू ऑफ एम बी, यानी मुख्य क्रिया का हमारा जो होता है वो रिलेटिव वर्ड, इसका मतलब प्लस बाई। किसी भी सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट में परिवर्तित करते हैं तो उससे पहले जो है हमें बाई का प्रयोग करना होता है, प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा इधर से सब्जेक्ट उठकर उधर जाता है वो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट हो जाता है, प्लस ईटीसी, यानी कि ये होते हैं अदर वर्ड, यानी कि जैसे अगर ईटीसी वर्ड आए होते हैं तो ये उसके बाद में कहते हैं लास्ट में आते हैं, प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह होता है। जब हमारा इस प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनमें जो होता है हमें इस चिन्ह को लगाना बहुत जरूरी होता है। फिर अब इसके बाद में हमारे पास इसका एक उदाहरण दे रखा है, इसको हमने किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज किया है वो हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे अब हमें इसका एक उदाहरण दे रखा है, बिल द बॉयज हैव प्लेड द गेम। तो हमें क्या करना है, अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम देखेंगे कि हमारा इसमें ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है। हमारा ऑब्जेक्ट इसमें दे रखा है द गेम, क्या दे रखा है द गेम। अब हम क्या करेंगे, इस द गेम को हम जो क्या है उठाकर इधर लेकर आएंगे। तो क्या है, द गेम के साथ में सहायक क्रिया बिल का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हमें रूल में देखना है हमारे पास क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हमें सहायक क्रिया बिल या शैल लाना होता है। हमने पिछली वीडियो में भी बताया है कि आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में जो है हम बिल का ही प्रयोग करते हैं। तो इसमें भी हमारा जो है बिल उठकर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा बिल आ गया। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को हटा करके उसकी जगह पर हमें ऑब्जेक्ट रखना है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट दी वॉइस दे रखा है, तो दी वॉइस को हम हटा देंगे और इसकी जगह पर जो क्या हमें द गेम को उठाकर लेके आना है। तो द गेम जो है हम ले आएंगे। फिर उसके बाद में जो है अब हमें दे रखा है इसमें
नॉट, यानी कि अगर बात में हमारा नॉट वर्ड आया है तो अब हमें नॉट को भी लाना है, लेकिन इस सेंटेंस में कहीं पर भी हमें नॉट वर्ड नहीं दे रखा है तो हम इसे छोड़ देंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है हैव, तो उसके बाद में जो है हम हैव ले आएंगे। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है बीन, फिर हमें बीन को लाना है। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है एमडी ऑफ थर्ड फॉर्म, यानी कि मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया जो है हमें इसमें प्लेयर दे रखा था, और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, और जो परफेक्ट के सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमेशा पहले से ही थर्ड फॉर्म दे रखी होती है। तो प्लेड का जो है हम प्लेड ले आएंगे। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है आर डब्ल्यू ऑफ एम बी, ये होता है रिलेटिव वर्ड मुख्य क्रिया का, लेकिन इसमें हमारे पास कोई रिलेटिव वर्ड नहीं दे रखा है, तो क्या है हम इसको छोड़ देंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है प्लस में बाई, अब हमें क्या करना है बाई का प्रयोग करना है, तो हम क्या है बाई ले आएंगे। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है न्यू ऑब्जेक्ट, अब हमें क्या करना है न्यू ऑब्जेक्ट को लाना है। तो हमारा ये इधर सब्जेक्ट था, अब हमारा जो है ये इधर उठकर जाएगा, तो ये जो है हमारा न्यू ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, क्योंकि भाई इधर हमारे पास सब्जेक्ट में था और इसका जो है ऑब्जेक्ट हमारा जो था द गेम, तो द गेम हमारा इधर आ गया भाई, जो पहले वाला था वो इधर आ गया, अब जो नया जाएगा वो यहाँ पे हमारा नहीं तो हो जाएगा, तो ये हमारा जो है न्यू ऑब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में इधर दे रखा है हमें ETC, ये होते हैं अदर वर्ड, इसमें हमें अदर वर्ड नहीं दे रखे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब हमें क्या करना है, हमारा पूरा सेंटेंसेस बन गया है, उसके बाद भी जो है हमें केवल क्या है क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देना है। तो क्या है ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है इसी प्रकार से चेंज किए जाते हैं, और हमारे साथ में जुड़े रहिए, रोजाना हम आपको हर टेंस के बारे में धीरे धीरे जो है बताते चलेंगे। जय हिंद।